वो जिस शहर में जाती थी उसके आने की खबर पहले ही हो जाया करती थी। जिस शहर से गुजर के जाती थी उसके नाम के डंके बजा करते थे। सौदा बिनते सहरा की सवारी आ रही है। जानते हैं किस लिए? क्योंकि वो बच्चियों का हाथ देखा करती थी। बच्चियों की हाथ की लकीरें देखने के बाद उनकी तकदीरों के फैसले किया करती थी, उनके नसीबों के फैसले किया करती थी। खुदा की कसम, सौदा बिनते सहरा का एक मर्तबा सफर मेरे और तेरे नबी की माँ हजरत आमिना के मुकद्दस शहर मदीना शरीफ से हो गया। जवानों, आज भी हमारे घरों में बेटियां पैदा होती है ना, हमारे चेहरे उतर जाते हैं, चेहरा पाकिस्तान का बटुआ बन जाता है। लेकिन याद रखना, बस में गौसिया में आप आए हो, बेटी सहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत हुआ करती है। बेशक बेशक, ये मेरे नबी ने बताया, बेटियां सहमत नहीं, बेटियां दिल का सुकून हुआ करती हैं, बेटियां दिल का करार हुआ करती हैं। अल्लाह अकबर। एक ऐसी बेटी पैदा हुई जो देखने में बहुत ज्यादा काली थी। उसके बाप को खबर की गई, तुम्हारे घर में बेटी आई है, बहुत ज्यादा काली है। उसने अपने खादिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जाओ उसको जिंदा दफन कराओ। खादिम ने बेटी को लिया और बेटी को लेकर के बयाबान जंगल में गया। गड्ढा खोदा, खोदने के बाद उसको दफन करना चाहा। आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आवाज तो आती थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता था। उसने सोचा कि ख्याली बात है, ख्याली आवाज है। उसने फिर से अपने हाथों से मिट्टी को डालना चाहा। आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। फिर चारों तरफ देखा, कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आया। इसने एक मर्तबा और मिट्टी को डालना चाहा। आवाज आई, अगर तू इसको नहीं पाल सकता यही छोड़ जा, इसको अपनी रहमत से हम परवान चढ़ाएंगे। अपनी रहमत से हम परवान चढ़ाएंगे। वो खादिम था, गुलाम था, सोचने लगा, यार जिस बेटी को बचाने के लिए खैब से आवाजें आ रही हों, ये बेटी कोई आम बेटी नहीं है। उसने उस बच्ची को लिया और लेने के बाद अपने घर में लेकर के चला गया। उसको अपनी बेटी की तरह परवान चढ़ाने लगा। और कौम के जवानों, दिल थाम के सुनो ये दास्तान, इसलिए कि बच्ची जवान होने लगी। जवानी की तहलीज पे जैसे ही कदम रखा, अल्लाह ने उसको इल्म की दौलत से फैजिया फरमा दिया, इल्म की दौलत अता फरमाई। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो बच्ची जिसका नाम सौदा बिनते सहरा था, अपने वक्त की इतनी बड़ी काहिना बनके नमोदार हुई, इतनी बड़ी नुजूमी बनके नमोदार हुई। वो जिस शहर में जाती थी उसके आने की खबर पहले ही हो जाया करती थी। जिस शहर से गुजर के जाती थी उसके नाम के डंके बजा करते थे। सौदा बिनते सहरा की सवारी आ रही है। जानते हैं किस लिए? क्योंकि वो बच्चियों का हाथ देखा करती थी। बच्चियों की हाथ की लकीरें देखने के बाद उनकी तकदीरों के फैसले किया करती थी, उनके नसीबों के फैसले किया करती थी। खुदा की कसम, सौदा बिनते सहरा का एक मर्तबा सफर मेरे और तेरे नबी की माँ हजरत आमिना के मुकद्दस शहर मदीना शरीफ से हो गया। हाँ, मदीना शरीफ में ऐलान किया गया, सौदा बिनते सहरा की सवारी आ रही है। और मदीना के लोगों, अपनी अपनी बेटियों को लेकर के मैदान में आ जाओ, इसलिए कि तुम अपनी बेटियों के नसीबे देखते चले जाओ, तुम अपनी बेटियों की तकदीरें देखते चले जाओ। तारीख बताती है बेटियों की लंबी कतार लग गई, एक एक बेटी करके सौदा बिनते सहरा को अपना हाथ दिखा रही है। बहुत दूरी पर मेरे नबी की माँ हजरत आमिना खड़ी देख रही है। किसी ने आकर के कहा, आमिना जा तू भी जा, सौदा बिनते सहरा के पास जाने के बाद अपना हाथ दिखा दे और देख ले कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की माँ हज़रत आमिना सौदा बिनते सहरा के करीब गई और जाकर के जैसे ही अपना हाथ पेश किया, तारीख बताती है सौदा बिनते सहरा ने कभी आमिना के हाथ की हथेली को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा। मदीना के लोगों ने कहा, सौदा बिनते सहरा ये क्या कर रही है? आज तक तो तूने ऐसा नहीं किया, तूने हाथ देकर तकदीर के फैसले कर दिए, तूने हाथ देकर नसीबों के फैसले सुना दिए। आमिना के हाथ में ऐसी कौन सी बात है? कभी हाथ को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी हाथ को देखती है, कभी आसमान को देखती है। जानते हो सौदा बिनते सहरा ने क्या कहा? वो फरमाती है, ओ मदीना के लोगों, मैं देख रही हूँ कि आमिना के हाथ की लकीरें बता रही है, इसी के शिकन से आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा। जरा पीछे वाले भी हाथों को उठा कर जवाब दे दे, अगर नींद नहीं आ रही है तो हाँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत।
याद रखें बरखेड़ा पांडे के जिंदा दिल कौम के जवानों, अपने नसीबे पे नाज करें, इसलिए कि आपने बज़्म गौसिया का इंतजाम किया है। इसको इश्क की जबान में ईद गौसिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? जोर से बोलें, जोर से, जोर से बोलें, जोर से। ईद गौसिया। और कुर्बान जाओ बगदाद के गौसी आजम पे।